Hello, dear students. My name is Himani, and today we are starting a new chapter, and it is about the houses we live in. Yes, so the chapter is House We Live In. It's your chapter number 6, and in this chapter हम क्या-क्या बात करने वाले हैं देखो फटाफट हम जानेंगे about type of houses. ठीक है, इसके बाद में we'll talk about houses around the world. टाइप ऑफ रूफ्स एंड अ गुड हाउस। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने समझने वाले हैं। अ पर्सन हु लेज द ब्रिक, टेल मी व्हाट डू वी कॉल दिस पर्सन। देखो इसके दो नाम हो सकते हैं, वन इज अ ब्रिकलेयर एंड द अदर वन इज ब्रिक मेसन। ओके, तो वी कॉल हिम ब्रिक मेसन। आप इसको केवल मेसन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अ पर्सन हु फिट्स ऑल द टैप्स इज कॉल्ड अ प्लम्बर। Then a person who makes the doors and windows, we call him fabricator. ओके, नाउ देखो हम बात करेंगे, जैसे हमें फूड जरूरी है, जैसे हमें क्लोथ जरूरी है, जैसे हमें शेल्टर जरूरी है, वाटर जरूरी है, ऐसे ही हमारा घर हमको जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें घर के अंदर ही मिल जाती हैं। ठीक है ना। नाउ आवर हाउस इज नॉट ओनली फिजिकल स्पेस बट ऑल्सो अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड कनेक्शन विद लव्ड वंस। ठीक है, तो लाइक अपने घर में हम अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। ठीक है, हमारे लव्ड वन, नियर वंस एंड डियर वंस के साथ में हम रहते हैं। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पर हमारे पास अपना एक लाइक स्पेस है। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एंड ऑफ कोर्स टू स्टे विद आवर ओन कंफर्ट। ठीक है, नाउ कम्स टाइप ऑफ हाउसेस। तो देखो, कच्चा हाउस एंड देन कम्स पक्का हाउस। कच्चा हाउसेस आपको जनरली विलेजेस में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि लाइक मड से बने हुए हैं, स्ट्रॉ से बने हुए हैं। ठीक है ना, एंड देन बैम्बू एंड देन वुड एंड ड्राई लीव्स, इन सारी चीजों को यूज करके कच्चा हाउसेस बनते हैं। ये कच्चा हाउसेस टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। लाइक बारिश, तूफान, आंधी कुछ आएगा तो इनको हार्म होने का चांस होता है। ठीक है, इनके खराब हो जाने का भी चांस होता है। दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एंड दीज हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, अब ये पक्का हाउस क्या होता है? पक्का हाउस कच्चा हाउस का बिल्कुल अपोजिट है, स्ट्रॉन्ग है और ये परमानेंट हाउस कहलाते हैं। जैसे कच्चा हाउसेस हमको विलेजेस में देखने के लिए मिल रहे थे, ऐसे पक्का हाउसेस हमको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? सिटीज में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, Some houses are made of brick, cement, iron, steel, concrete and stone. तो ये वाले घर कौन से होंगे? पक्का हाउस हो जाएंगे और इनको परमानेंट हाउस भी कहा जाएगा और ये बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, मोस्टली सिटीज एंड टाउन्स में ये देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखो, ये भी आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। ये बंगलो दिखाया गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई गई है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पक्का हाउसेस। ठीक है, नाउ हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड। अब कच्चा हाउस, पक्का हाउस के सिवाय भी बहुत सारे अलग अलग तरह के घर दुनिया भर में मिलते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। जैसे कि कैन यू इमेजिन, लोग बोट के अंदर भी घर बनाकर रहते हैं। यस, वी कॉल दीज हाउसेज एज हाउस बोट। ठीक है, एंड houseboats are floating house found in Kashmir and Kerala and it is great fun to live in a houseboat. ठीक है, तो आपको हाउसबोट जनरली कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? कश्मीर एंड केरला के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी एंड इट इज एक्चुअली फन to live in the houseboat. Then comes nomads are the people who travel from one place to another. जो nomads होते हैं वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब ये अपने पक्का हाउसेस को जगह जगह लेके तो घूम नहीं सकते है ना, या फिर कच्चा हाउस भी बना है तो उसको लेकर नहीं घूम सकते। दे लिव इन टेंट। वो किस में रहते हैं? टेंट में रहते हैं। देखो यहाँ पे आपको टेंट्स दिख रहे होंगे, मेड ऑफ क्लोथ्स एंड दीज टेंट्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी इजीली। इन टेंट को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाइक ले जाया जा सकता है। ठीक है,
एंड देन कम्स इग्लूज, ठीक है। इग्लूज आर द हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो ये देखो यहाँ पर ब्लॉक्स ऑफ आइस से एक बड़ा क्यूट सा घर आपको नजर आ रहा है, हम इसको इग्लू कहते हैं, ठीक है। एंड दीज हाउसेस आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर देयर इज ओनली स्नो सच एज आर्कटिक, ठीक है। तो ये इन रीजन्स में मिलते हैं, लाइक आर्कटिक रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। Then comes कारवा। कारवा is a house on wheels, ठीक है। लाइक ये चलता फिरता घर है, ठीक है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। एंड इट कैन बी पुल्ड बाय अनदर व्हीकल, ठीक है, इसको एक अनदर व्हीकल से पुल भी किया जा सकता है। इट इज यूज्ड बाय पीपल हु कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, घर में व्हील लगा लिए, अब वो एक जगह से दूसरी जगह उस घर को ले जाया जा सकता है। Then comes stilt houses. Stilt houses, we find stilt house in place where it rains heavily, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। बारिश होगी तो यानी कि क्या हो सकता है, पानी भर सकता है। अब रोज रोज पानी भरेगा, ये घर रोज रोज बह जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, बैम्बू ट्रीज के ऊपर इन्होंने क्या किया, बैम्बू स्टिक्स के ऊपर अपना घर खड़ा कर दिया, सो दैट अगर पानी भरेगा भी तो देखो कितना भरेगा, इनके घरों तक के अंदर तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर टिल्ट हाउसेस। नाउ कम्स टाइप ऑफ रूफ्स, ठीक है। अब देखो अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, रूफ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग देखने के लिए मिलेगा अलग अलग घरों में, ठीक है। द टॉप ऑफ अ हाउस इज नोन एज रूफ। हम देखो जो टॉप ऑफ हाउस है उसको हम क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं। अ हाउस हैव डिफरेंट शेप ऑफ रूफ, ठीक है। अब ये जो रूफ है इसकी शेप्स अलग अलग भी तो हो सकती है ना, जैसे फ्लैट रूफ हो सकती है। तो फ्लैट रूफ जो है वो इट इज मेड इन हॉट ड्राई रीजन, ठीक है। दे आर मेड ऑफ लाइक कॉन्क्रीट और स्टोन टाइल्स। स्लोप्स sloping roof are made in place with heavy rainfall or snow, ठीक है ना। तो जो स्लोपिंग रूफ है वो कहां पर बनाई जाएगी, जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है या फिर बहुत ज्यादा स्नो देखने के लिए मिलती है। Sloping roofs help water or snow to fall off immediately and they are made of tiles, asbestos and of course thatched, ठीक है ना। तो अब आप देखिए हमने रूफ्स के बारे में देखा, नाउ विल टॉक अबाउट अ गुड हाउस। एक अच्छा घर कौन सा होता है भाई, अच्छा घर वो है जहां पे आपको प्रॉपर सनलाइट आपके घर में आ रही है, ठीक है ना, आपको फ्रेश एयर जो है वहां मिल रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, ठीक है ना। एंड पुटिंग वायर नेट्स ऑन डोर एंड विंडो कीप्स बग लाइक flies and mosquitoes out like while letting air and sunlight in, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक वायर नेट यूज कर सकते हैं या पर कहाँ डोर पर, ताकि क्या ना हो उसमें जनरली लोग ऐसे जाली वगैरह लगवा लेते हैं, क्यों, ताकि मच्छर ये सब अंदर ना आए, ठीक है ना। नाउ कीपिंग आवर हाउस क्लीन इज रियली इंपॉर्टेंट। अपने घर को क्लीन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Bathroom need to be clean and dry, so we need a good system to take away dirty water. Simple. And now we are done with this chapter. These are the revision points that you need to at least go through once. ठीक है? Now we are gonna move on to the exercise. And the first exercise is that we need to tick mark the correct option. Which type of house is stronger? Brick house, वुडन हाउस और मड हाउस, तो हम कहेंगे ब्रिक हाउस। ओके, द हाउस ऑन व्हील्स इज कॉल्ड कारवा हाउस बोट या फिर टेंट, वी कॉल इट कारवा। ओके, वी फाइंड हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ इन द प्लेसेस वेयर इट इज वेरी हॉट और रेन हैविली और इट्स वेरी कोल्ड। ओके, इट्स रेन हैविली, ठीक है ना। तो क्योंकि जब रेन होगी तो पानी जो है वो स्लोप कर सकता है, स्लोप डाउन कर सकता है, ठीक है। We should clean our house because a clean house is good for health, for flies or for passing time, for health, ठीक है। Now fill in the blanks. A house is a dash where a family lives in it. So it's a place. A house made of mud and straw is
डैश हाउस, तो मड और स्ट्रॉ से बना हुआ है तो बेटा कच्चा हाउस होगा। सीमेंट, स्टील एंड ब्रिक्स आर यूज टू मेक हाउसेस, कौन सा हाउसेस? पक्का हाउसेस, ठीक है ना। हाउस बोट्स आर हाउसेस ऑन, हाउसेस डैश ऑन वाटर, हाउस बोट्स आर हाउसेस फ्लोटिंग ऑन वाटर। Houses on hills and in cool places have dash roofs. So they have sloping roofs. Alright. Now comes the next exercise, which is right or wrong, true or false. A house protects us from rain, storm, wind and heat. Correct. Kacha houses are very strong. Incorrect. Pakka houses are very strong. Yes. Okay. People who live in tent can move their house from one place to another place. जो लोग टेंट में रहते हैं वो अपने घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, सही बात है। Houses made of block of ice is called stilt house. No, these are called igloo. Okay, and then comes question and answer. I'm sure you will be able to do it on your own. I'll now see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.